वाल्मीकि मुनि, जिनका पहला नाम रत्नाकर, अंगिरा गोत्र के ये ब्राह्मण हैं। संस्कार ब्राह्मण वाला था, बड़े ही उच्च कोटि के संस्कार, लेकिन भीलों की संगति होने के कारण ये काट मार करने लग गए। और उस त्रेता युग में कितने लोगों को काटे मारे आया है गुरु महाराज के प्रवचन में। इतने लोगों को मारे थे, उंगली माल अगर किसी को मारता था तो उसका एक उंगली काट करके गला में धारण कर लेता था। लेकिन रत्नाकर अगर किसी को मारता था तो मारने वाले रत्नाकर ऐसे व्यक्ति के शरीर से जनेऊ खोल लेता था। गुरु महाराज के प्रवचन में है 80 मन जनेऊ जमा किया था। 80 मन। तत्वबोधिनी नामक पुस्तक में भी इसका जिक्र है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक जनेऊ का वजन कितना होगा? मुश्किल से 2 से 3 ग्राम, 4 ग्राम। 80 मन जनेऊ जमा किए थे। और ऐसे के पास में गए कौन? संत नारद। नारद जी गए। नारद जी की थोड़ी देर की संगति से रत्नाकर में सुधार हो गया। क्या सुधार हुआ? कहते हैं संत और भगवंत में कुछ अंतर होता है, तो लोग कहते हैं कि संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। संतवाणी भी है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संत और भगवंत के बीच में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन कहने वाले ने कहा कि संत और भगवंत के बीच में अंतर होता है। तो कहा क्या अंतर होता है? कहा पारस और संत में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। भगवंत का उदाहरण दिया पारस पत्थर से। पारस पत्थर को अगर किसी लोहा से स्पर्श कराया जाए तो वह लोहा को सोना बना देगा, लेकिन पारस नहीं बनाएगा। लोहा को सोना बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाएगा। और अगर संत की संगति कोई कर ले तो संत उनको अपने जैसा बना लेते हैं। यही संत और भगवंत में अंतर है। भगवान इस पृथ्वी पर आए, भगवान ने जिनका उद्धार करना चाहा उनको 6 इंची छोट करके उद्धार किया, उनको मार करके उद्धार किया। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। हम तो कहते हैं संतवाणी में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा? कहते हैं हर घर में रावण बैठा,
हमारी समझ में बात आ रही है कि हर सर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। द्वापर में भगवान का अवतार, त्रेता में भगवान का अवतार, सतयुग में भगवान का अवतार आए, 6 इंची छोट करके उद्धार की। लेकिन आज तक किसी संत ने किसी को 6 इंची छोट नहीं की। संत आपके अंदर के कुविचार को मारकर आपके अंदर में सुविचार भरकर अपने समान बना लिया। यही अंतर संत और भगवंत में है, यही अंतर है। इसलिए नारद जी गए हैं रत्नाकर के पास, थोड़ी देर की संगति से रत्नाकर क्या बन गया? तो कहते हैं उल्टा नत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का जाप करके कथाकार लोग कहते हैं कि रत्नाकर इतना पाप किया था कि उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण नहीं होता था। कहते हैं मरा मरा का जाप किया। आप लोग भी 10 बार बोलेंगे मरा मरा तो आपके मुख से भी राम का उच्चारण होने लग जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस गूढ़ बात को संत लोग समझाते हैं। ये उल्टा नाम क्या है? अभी जो मैं बोल रहा हूं, हमारे मुख से जो वाणी निकल रही है, ये वाणी हमारी नाभि से निकल रही है। नाभि से निकलने के कारण इसका नाम पड़ा है, पड़ा। यही वाणी जब उठ के आती है हृदय में, इसका नाम है पश्यंती। यही वाणी जब उठ के आता है कंठ में, इसका नाम हो जाता है मध्यमा। यही वाणी जब उठ के आ जाता है मुंह में, तो इसका नाम हो जाता है बैखरी। गुरु महाराज लिख दिए परा न पश्यंती मध्यमा न बैखरी। वो उल्टा नाम न तो पड़ा है, न तो पश्यंती है, न तो मध्यमा है, न तो बैखरी। ये ध्वनि पिंड से उत्पन्न होती है और ये मुंह भी पिंड में ही है। पिंड से उत्पन्न होकर पिंड में समा जाती है। और उल्टा नाम जो है वह उल्टा नाम ऊपर से आता है, ऊपर से हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और ब्रह्मांड में प्रवेश करके पिंड में भी प्रवेश कर जाता है। उसी को कहा उल्टा नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। और वह उल्टा नाम है क्या? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदा राम नाम रघुवर को, हे तो किसान भानु हिमकर को। बंदा राम नाम हिमकर को, हिमकर में से और क्या? कृषाणु में से, भानु में से अगर एक एक अक्षर को निकाल लें, जैसे कृषाणु में से रो को निकाल लें, शब्द बन जाएगा कसानु। उसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। भानु, भानु में से अगर आकार को निकाल लें तो शब्द बन जाएगा भानु, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। हिमकर में से मोह को निकाल लें तो शब्द बन जाएगा हिकर, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। और ये तीनों को निकाल लेने से रो आकार और मोह से क्या बन गया? राम।
इसलिए कहते हैं ये क्या है, आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छोटा बंधन मोह। बातचीत मत कीजिए। छोटा बंधन मोह वो कौन शब्द है? उल्टा नाम